बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनवी शर्मा और आज की वीडियो में वी आर गोना डिस्कस कि किस तरीके से आपकी जो सॉइल रहती है वो आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है। साथ ही किस तरीके से आपको वो जो सॉइल रहती है वो बेनिफिट भी पहुंचा सकती है। और इसके साथ साथ मोस्टली जो इसके कंसर्न देखे जाते हैं वो एक तरीके से नेगेटिविटी की तरफ देखे जाते हैं कि जो आपका सॉइल का कंजप्शन रहता है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहता है। और आपके इसके साथ में हेल्थ से रिलेटेड जो रिस्क रहते हैं वो सारे ही कुछ आज हम पूरा सॉइल जो आपकी बॉडी में किस तरीके से जाता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टू द वीडियो टिल द एंड। और साथ ही हम विदाउट एनी फर्दर डिले यहाँ पे फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पे। तो सबसे पहले इसको जाना जाता है जियोफेजी के नाम से या फिर इसको पाइका के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या होती है, तो जो जियोफेजी होता है वो एक प्रैक्टिस होती है थ्रू द आपकी ट्राइबल सोसाइटीज़ होती है, उनके थ्रू एक प्रैक्टिस की जाती है ऑफ ईटिंग अर्थ। यानी कि उनका जो कल्चरल ये रिलीजन कह सकते हैं मेनली कि उनके यहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो की जाती है, जहाँ पे एक प्रैक्टिस की जाती है इन सम ट्राइबल सोसाइटी, जहाँ पे आपका जो अर्थ को ईट करने का प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि मेनली ऐसा कंसर्न माना जाता है कि आपके जो ट्राइबल एरियाज़ रहते हैं दे आर मेनली कनेक्टेड विद द लैंड, और लैंड के साथ साथ वो आपकी जो बायोडाइवर्सिटी रहती है, इवन जो आपकी ग्रीनरी वगैरह रहती है, उसके साथ में आपका जो सोसाइटी रहता है, जो ट्राइबल सोसाइटी रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहता है उसके, इसीलिए वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इनसे जुड़े रहना। वाई डू पीपल ईट द क्ले और द सॉइल? तो उनको क्या ऐसी अंदर से फीलिंग आती है, इवन मैं भी कभी कभी लगता है, मतलब इतना मन करता है खा लेने का। तो ऐसी क्या क्या प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू लोग सोचते हैं कि हम लोगों को ये चीज़ खा लेनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको जब आपके बॉडी में जो मिनरल की डिफिशियंसी होती है ना, तो आपको हैबिट पड़ जाती है कि हमें सॉइल को खाना है। इन सेंस जब आपकी बॉडी में आयरन हुआ, जिंक हुआ, इवन आपका जो कैल्शियम हुआ, जब इनकी डिफिशियंसी, इनकी कमी आनी शुरू हो जाती है तो आपको एक क्रेज़ होता है किसी चीज़ को खाने का, कि हम कुछ ऐसी चीज़ खा लें जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ हों। और आपकी जो सॉइल रहती है, क्ले रहती है, उनमें ये सारी जो चीज़ें रहती हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सारी जो चीज़ें रहती हैं, इसीलिए हमें क्रेज़ होता है कि हम उनको जो फूड के थ्रू हमें जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं हम उनको एज अ कंजम्पशन यूज़ करें, सो दैट हम उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकें। कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो आपका ट्राइबल सोसाइटी रहता है वहाँ पे ईटिंग प्रोसेस होती है मिट्टी को खाने की, उनको एक तरीके से रिलीजियस वे में वो मानते हैं, कल्चरल वे में वो इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जो आपकी एक और प्रोसेसेस में आता है वो आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस आती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब कोई इंसान रहता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ही ज़्यादा उसको एनेक्साइटी होती है, फिर इवन आपकी जो मेंटल हेल्थ रहती है जब वो वीक होने लगती है, ख़राब होने लगती है थ्रू द वर्कलोड और एनी काइंड ऑफ रीज़न दैट कैन बी हैपन। आपके फैमिली इशूज़ भी हो सकते हैं, आपका जॉब का प्रेशर भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी जो मेंटल हेल्थ की प्रोसेस रहती है वो ख़राब होने लगती है। तो जब ये चीज़ें स्ट्रेस वगैरह हमारे माइंड में जो जब चलने लगती हैं तो हमारा अंदर से मन करता है ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का, क्ले वगैरह और मिट्टी वगैरह रहती है उसको खाने का। तो दिस कैन बी अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। फिर हम फोर्थ नंबर पे बात करते हैं आपके मेल न्यूट्रिशन की। अब मेल जो न्यूट्रिशन रहता है वो किस तरीके से काम करता है, देखो हमारी बॉडी में जब बैलेंस डाइट नहीं जाएगी तो ये सारी जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इन सेंस मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक तरीके से कुपोषण, यानी कि अच्छा खाना हमारे अंदर हमारी बॉडी में ना जाना। इन सेंस अब बैलेंस डाइट क्या होती है, तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जहाँ पे आपको टोटली आपका जो प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, सैचुरेटेड फैट्स वगैरह रहते हैं, जब ये आपके फूड में एक प्रॉपर अमाउंट में देखने को मिलते हैं तब आप देखते हो कि ये एक बैलेंस डाइट होती है जिसके थ्रू आपकी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं ग्रो करना शुरू कर देती है। और जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें क्रेज़ बढ़ जाता है मिट्टी खाने का, और मिट्टी में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्रेज़ हमारा जो है वो पैदा होता है। साथ ही अब मिट्टी खाना किस तरीके से अच्छा है, तो जो लोग मिट्टी खाते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, बट मिट्टी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहती है। आप अगर आपको इसका क्रेज़ हो रहा है तो आप प्लीज़ इससे थोड़े टाइम के लिए ही सही दूर हो जाओ। तो
अब हम गुड थिंग्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम मैंने यहाँ पे क्लियर किया था, इससे क्या होता है आपका जो मिनरल सफिशिएंसी है वो मिल जाती है आपकी, यानी कि जब आपकी बॉडी में आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, जिंक हुआ, इनकी कमी होने लगती है, तो ये जो जब मिनरल्स आपकी बॉडी में पहुँच जाते हैं तो ये आपको बेनिफिट पहुँचाते हैं। इसीलिए आपकी जो सॉइल रहती है वो कंज्यूम करना अच्छा होता है। फिर आपके साथ इसके साथ ही आपके जो प्रोबायोटिक्स रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो आपके जो स्टमक की प्रोसेस रहती है उसको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं जो मिट्टी रहती है वो अच्छी चीज़ हो जाती है। बट इसके गुडनेस के साथ-साथ इसकी गुडनेस कम है, इसकी जो बैडनेस है वो ज़्यादा है। बैडनेस को समझते हैं, सबसे पहले आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ये ग्रो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब नॉर्मली ही अपनी मिट्टी को देखते हैं तो उसमें कितने ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़, वायरस भी रहते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी एनवायरनमेंट में हर एक पार्ट में पाई जाती है। इवन आप अगर यहाँ रूम में भी मैं देखूँ ना, तो आपके जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो मतलब नॉर्मल सी ही बात है कि आपके जो मेन फैक्टर्स रहते हैं जैसे सॉइल वगैरह, लैंड वगैरह, इकोसिस्टम में आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उस सॉइल के थ्रू अंदर जाएंगे तो आपकी जो प्रोसेस रहेगी, जो डाइजेशन की प्रोसेस रहेगी, उसको कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करेंगे। इवन जो आपके बैक्टीरियाज जब अंदर जाएंगे तो आपकी बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको इचिंग के इश्यूज़ हो जाते हैं, आपको पिंपल्स के इश्यूज़ हो जाते हैं, तो ये सारे जो इश्यूज़ देखने को मिलते हैं वो भी आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो आपके सॉइल कंजम्पशन के साथ। फिर हम जो सेकेंड बात करते हैं वो आपके हैवी मेटल्स की बात करते हैं। हम देखते हैं कि आपकी जो क्या बोलते हैं, जो सॉइल रहती है उसमें हैवी मेटल भी रहते हैं कि सॉइल में पाई जाती हैं, जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। आप इसकी गुडनेस को समझ सकते हो। ये आपको जो डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, आयरन, B12, ये सारी जो आपकी डिफिशियंस रहती हैं उसको एक तरीके से फुलफ़िल करती है। साथ ही ये ख़राब तब हो जाती है जब इसमें जो आपका बाहरी फैक्टर, यानी कि आप जो धूल देख रहे हो, कंकड़ देख रहे हो, इंसेक्ट्स वगैरह देख रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, ये सारी जब प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, इवन आपका जो लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, ये सारी जो चीज़ें जब इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो आपकी ये मिट्टी को ख़राब बना देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो ख़राब हो जाता है। फिर आप मतलब जो आपका इंटेस्टाइन प्रोसेस रहता है वो ब्लॉकेज हो जाता है, यानी कि जब आप कुछ अच्छा फूड भी कंज्यूम करते हो ना तो वो भी उन बैक्टीरियाज़ के थ्रू वो खा जाते हैं, वो बैक्टीरियाज उनको खा जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम खाते तो बहुत हैं पर हमें लगता नहीं है। तो यही प्रोसेस होती है आपको ना लगने की। तो जब आप लोग मिट्टी वगैरह खाते हो तो डेंटल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, आपके जो टीथ वगैरह रहते हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं। इवन आपके जो गम्स वगैरह रहते हैं, ये जो आपके टीथ रहते हैं उसके अंदर का जो पार्ट्स होता है, गम्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें डैमेज होने लगती हैं। अब हेल्थ रिस्क यहाँ से क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आपको बहुत सारी ऐसी इचिंग प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, खुजली वगैरह होने लगती है, पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं, फोड़े वगैरह होने लगते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें रहती है वो मतलब अल्सर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। फिर आपका जो मेल न्यूट्रिशन का प्रोसेस रहता है, आपका जो मेल न्यूट्रिशन का प्रोसेस रहता है, जिसकी वजह से आप अच्छा खाना नहीं खाते हो तो आपको आयरन की डिफ़िशियंसी हो जाती है, और जब आयरन की डिफ़िशियंसी होती है तो आप एनीमिया देखते हो। ये सारी जो प्रोसेस हैं वो होने लगती हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, और साथ ही ये भी आपको एक सुझाव देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को इतना ही मतलब क्रेज़ हो रहा है तो आप मेडिकल लाइन में आप जो कैल्शियम की टैबलेट्स आती हैं उसको भी कुछ टाइम के लिए कंज्यूम कर सकते हो। और मेनली ऐसा देखा जाता है कि जो क्रेज़ रहता है वो आपके चिल्ड्रंस में ज़्यादा रहता है। इवन आपकी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह रहती हैं वो लोग रहते हैं इसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो बेबीज़ रहते हैं उन पर भी काफ़ी असर पहुंचता है। तो हम लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की ज़रूरत है कि क्योंकि हम लोगों को सॉइल का इंटेक जब हम करते हैं तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं रहता है कि हमें उसको करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें जब इस तरीके की क्रेज़ होती है ना तो हमारा मन जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है कि वी शुड कंज्यूम दैट, और क्योंकि ये हमारी जो क्रेज़ को है उसको एक तरीके से शांत करने की कोशिश करता है तो हम लोग इसको खा लेते हैं। इवन अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने पता नहीं क्या क्या, मैंने बर्गली, पत्थर, इवन आपके जो सॉइल तो है ही, पता नहीं मैंने क्या क्या खाया था, और जिसकी वजह से मेरा जो ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ फॉर्म में चला गया। इवन जो एक नॉर्मल ब्लड होना चाहिए दैट शुड बी
11 और 12, और जो मेरा ब्लड है वो काफ़ी मतलब -8 में चला गया है, एक तरीके से 7% जो है मेरा ब्लड है। तो मतलब मैं यही सजेशन दूँगी कि यार चीज़ें सिर्फ़ पढ़ने से नहीं, उनको फ़ॉलो करने से भी होती हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली देखो या इनडायरेक्टली देखो, कहीं न कहीं ये आपकी जो लाइफ़ रहती है उसको कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल सॉइल से दूर रहूँ। इवन आपकी जो गुड फूड रहता है, जो आपकी बैलेंस डाइट रहती है, उसको कंज़्यूम करने की कोशिश करती हूँ। और जब मेरा मतलब मन करता है खाने का, तो मैं थोड़ी बहुत अभी मतलब देखो, हैबिट एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बार लग जाती है तो वो आसानी से छूटती नहीं है, बट मैं फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा कम करो। अचानक से बंद नहीं हो सकता है, तो आप इसको प्लीज़ थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं कि ज्ञान देने आ गई, तो मैं मतलब जो ज्ञान दे रही हूँ वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। अगर आपको और ऐसे टॉपिक्स चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट मी टॉपिक्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।